कल्पकाल की अनिवार्य त्रिविध साधनाएँ। ब्रह्मवर्चस्व की कल्प तपश्चर्या में दो साधना क्रम ऐसे हैं जिन्हें अनिवार्य रूप से किया जाता है: त्राटक ज्योति अवतरण की बिंदु योग साधना तथा नादयोग अर्थात अनाहत नाद ब्रह्म की साधना। ये दोनों ही ध्यानपरक अंतः उत्कर्ष की फलदायी साधनाएँ हैं। तीसरी साधना है दर्पण के माध्यम से देवादिदेव आत्मदेव की साधना। तीनों ही साधनाएं सभी साधक अपने कक्ष में एकाकी करते हैं। इन तीनों ही साधनाओं में जिस चिंतन को प्रमुखता देनी है उसका विवेचन संक्षिप्त रूप से इन पंक्तियों में है। जिन्हें विस्तार से जानना हो या कुछ अन्य शंकाएं हों वे मार्गदर्शक से समाधान कर सकते हैं। पहला है त्राटक साधना। चित्र या प्रतिमा पर ध्यान की साकार उपासना से ऊंचे उठने पर प्रकाश का ध्यान करना पड़ता है। इसे त्राटक कहते हैं। इसे केंद्रीभूत करके अंतर जगत में दिव्य आलोक का आविर्भाव करना त्राटक साधना योग का प्रथम पाठ है। जब इस ध्यान धारणा का विकास उच्चस्तर स्थिति में होता है तो ये ही प्रक्रिया आत्मज्योति एवं ब्रह्म दर्शन में परिणत हो जाती है। फिर त्राटक के लिए किसी प्रकाशोत्पादक दीपक भौतिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं रहती। मानवीय विद्युत का सर्वाधिक प्रवाह नेत्रों से ही होता है। इसी प्रवाह को दिशा विशेष में प्रयुक्त करने के लिए नेत्रों की क्षीण शक्ति को साधते हैं। त्राटक साधना का उद्देश्य यही है, अपनी दृष्टि क्षमता में इतनी तीक्ष्णता उत्पन्न की जाए कि वह दृश्य की गहराई में उतर सके। अंतराल में जो अति महत्वपूर्ण घटित हो रहा है उसे पकड़ने में समर्थ हो सके। त्राटक का वास्तविक उद्देश्य दिव्य दृष्टि को ज्योतिर्मय बनाना है। इसी के आधार पर सूक्ष्म जगत की झांकी की जा सकती है। अंतः क्षेत्र में दबी रत्न राशि को खोजा और पाया जा सकता है। देश काल की सूक्ष्म सीमाओं को लांघकर अविज्ञात अदृश्य का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। इस साधना में शरीर की ध्यान मुद्रा में शांत एवं शिथिल करके बैठते हैं। सामने प्रकाश दीप रखा होता है। 5 सेकंड खुली आंख से प्रकाश दीप को देखना, तत्पश्चात आंखें बंद करके भ्रू मध्य भाग में उसी प्रकाश आलोक को ज्योतिर्मय देखना। जब यह ध्यान आलोक शिथिल पड़ने लगता है तो फिर नेत्र खोलकर 5 सेकंड प्रकाश दीप को देखना और फिर आंखें बंद कर पूर्ववत भ्रू मध्य भाग में उसी प्रज्वलित ज्योति का ध्यान करना। यही है त्राटक साधना का स्वरूप जो चांद्रायन कल्प में किया जाता है। इतने समय में प्रायः स्थिति ऐसी बन जाती है जिसके आधार पर देर तक भ्रूमध्य भाग में प्रदीप्त किए गए प्रकाश की आभा को समस्त शरीर में विस्तृत एवं व्यापक हुआ अनुभव किया जा सके। भ्रूमध्य भाग में आज्ञाचक्र अवस्थित है। इसी को तृतीय नेत्र या दिव्य नेत्र कहते हैं। पौराणिक आख्यान के अनुसार इसी नेत्र को खोलकर भगवान शिव ने विध्वंसकारी मनोविकार को कामदेव को भस्म किया था। यह नेत्र प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है। पिट्यूटरी पिनियल के रूप में स्थूल रूप में विराजमान इस स्थान विशेष की सूक्ष्म संरचना नेत्रों जैसी है। इससे प्रकट अप्रकट दृश्य अदृश्य भूत भविष्य से भी कुछ देखा जाना जा सकता है। इस नेत्र में से प्रचंड अग्नि उत्पन्न करने की क्षमता है जिसके आधार पर अवांछनीयताओं को अवरोधों को जलाकर भस्म किया जा सके। बिंदु योग की साधना त्राटक के माध्यम से की जाकर तृतीय नेत्र को ज्योतिर्मय बनाती है। इससे अग्निशिखा मनोविकारों को जलाकर भस्म कर डालती है। यह तो उसकी शक्ति की व्याख्या हुई। दार्शनिक दृष्टि से इसे विवेकशीलता दूरदर्शिता का जागरण भी कहते हैं, जिसके आधार पर लोभ मोह वासना तृष्णा जैसे अगणित विग्रहों का सहज ही शमन किया जा सकता है। इस साधना में एकाग्रता का उतना नहीं जितना प्रवाह क्रम की प्रखरता का महत्व है। ज्योति अवतरण की प्रकाश साधना करने वालों को अपने कलेवर के रोम रोम में ज्योति के साथ साथ दिव्य भावनाओं के समावेश का चिंतन करते रहना व सतत उल्लास से भरे प्रसन्नता अनुभव करते रहना चाहिए। दूसरा है नाद योग साधना। दिव्य सत्ता के साथ आदान प्रदान का एक माध्यम है अनाहत नाद ब्रह्म की साधना। अनाहत ध्वनि प्रकृति के सतत संयोग से निनादित हो रही है। यूँ सुनने में सप्तस्वर और
उनके आरोह अवरोह मात्र शब्द ध्वनि का उतार चढ़ाव प्रतीत होते हैं और उनका उपयोग वाद्य गायन में प्रयुक्त होता भर लगता है, पर वस्तुतः उनकी सीमा इतनी स्वल्प नहीं है। स्वर ब्रह्म अपने इन्हीं अगणित ध्वनि प्रवाहों में न जाने कितने भाव भरे संकेतों और संदेशों को इस विश्व ब्रह्मांड में भरता और प्रवाहित करता रहता है। ध्यान योग के माध्यम से हमारा अंतःकरण उन दिव्य ध्वनियों को सुन सकता है। इस योग प्रक्रिया में कानों को बाहरी ध्वनि से विलग कर शांत वातावरण में एकाग्र करके यह प्रयास किया जाता है कि अतीन्द्रिय जगत से आने वाले शब्द प्रवाह को अंतश्चेतना द्वारा सुना जा सके। यूँ इसमें कर्णेंद्रिय रूपी तन्मात्रा का योगदान तो रहता है, पर वह श्रवण है उच्च स्तरीय चेतन जगत की ध्वनि लहरियाँ सुनने के लिए। इसे कर्णेंद्रिय और अंतःकरण का एक सम्मिलित प्रयास भी कह सकते हैं। चांद्रायन सत्र में सप्ताह में 6 दिन नादियों का अभ्यास कराया जाता है। प्रत्येक साधक के कक्ष में तो ध्वनि प्रवाह को एकाकी रूप में पहुंचाना संभव नहीं है। सभी साधक सामूहिक रूप से एक साथ बैठकर निर्देशों को जानने के उपरांत सुमधुर ध्वनि प्रवाह सुनते हैं। चिंतन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए एवं साधक को अंतः जागरण हेतु क्या करना चाहिए, इसका उल्लेख इन पंक्तियों में है। शांत स्थिति से ध्यान मुद्रा में और मन को साधकर साधक इस ध्वनि प्रवाह के साथ अपनी अंतश्चेतना को भाव विभोर स्थिति में बहाने का प्रयत्न करें। जिस प्रकार सपेरे द्वारा बीन बजाई जाने पर सर्प बिल में से निकलकर स्वर लहरी पर लहराने लगते हैं, उसी प्रकार इस संगीत ध्वनि के साथ साथ साधक अपने मन को लहराने का प्रयत्न करें। आत्मा परमात्मा के बीच आदान प्रदान के भाव भरे अलंकारिक चित्रण रासलीला में किए गए हैं। इसमें गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य ही है। नादयोग की व्याख्या विवेचना ही उसमें सन्निहित है। वस्तुतः वह ईश्वरीय प्रयोजनों के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़कर चल पड़ने का संकेत है। नाद योग में कान को सूक्ष्म चेतना के दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती है। कई बार ये अति मंद होती है, कई बार अति प्रखर। वंशी की ध्वनि से कई बार कुमारगामी मन वासना तृष्णा का विस्पिंड विषधर सर्प की तरह लहराने लगता है। सपेरा सर्प को पकड़कर पिटारे में बंद कर देता है। ठीक उसी प्रकार मन के निग्रह में, प्राणों के निरोध में नाद योग का ध्वनि प्रवाह बहुत सफल रहता है। सत्प्रवृत्तियों के साथ चल पड़ना और मन को कुमारगामी होने से रोककर निग्रहित कर देना नाद योग की विधि साधना है। सुनाई देने वाली ध्वनियों को संगीत साधक अपने चिंतन क्रम में इस प्रकार बैठा सकते हैं। भगवती सरस्वती अपनी वीणा झंकृत करते हुए ऋतंबरा प्रज्ञा के मृदुल मनोरम तारों को झनझना रही है और अपनी अंतश्चेतना में वही दिव्य तत्व उभर रहे हैं। भगवान शंकर अपना डमरू बजा रहे हैं और उससे प्रलय और मरण के संकेत आ रहे हैं। सुझाया जा रहा है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, प्रमाद में न उलझा जाए। महाकाल के भैरव नाद का संदेश सुना जाए। युग परिवर्तन की पुकार गूंज रही है, कह रही है कि अविलंब जीवनोद्देश्य की दिशा में कदम बढ़ाए जाए। अब अपनी गतिविधियों का कायाकल्प होना ही चाहिए। यह ध्यान जितना पकेगा उतनी ही सूक्ष्म अनुभूतियाँ उससे करतलगत होंगी। तीसरा है आत्मदेव की उपासना अर्थात दर्पण साधना। इसे दर्पण में स्वयं का पर्यवेक्षण कह सकते हैं। इसे साधक अपने ही कक्ष में संपन्न करते हैं। देवादिदेव आत्मदेव को परब्रह्म को अद्वैत तत्व विज्ञान ने आत्मदेव के रूप में देखा है। सोहम शिवोहम तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म जैसे सूत्रों में आत्मा परमात्मा की अभिन्नता का ही प्रतिपादन किया गया है। जब तक मल आवरण विक्षेप कलमश अंतःकरण पर चढ़े हैं तभी तक जीव स्थिति है। जैसे जैसे इन विकारों का शोधन होता है आत्मा परमात्मा का रूप लेती जाती है। दर्पण में अपने आप का दर्शन कर साधक यही चिंतन करते हैं कि ईश्वरीय महत्ताएँ बीज रूप में जीव में पूर्ण रूपेण विद्यमान हैं। यदि उन्हें विकसित किया जा सके तो नर में नारायण की झांकी तत्काल देखी जा सकती है। जो कुछ बहिरंग जगत में पाया जाता है
उसकी ही बीज सत्ता अंतरंग में मौजूद है। अस्तु काय कलेवर को तुच्छ नहीं मानना चाहिए, वरन इसमें श्रेष्ठतम की झांकी की जानी चाहिए। भौतिक संपदा का गर्व तो है, पर आत्मदेव का गौरव हर किसी को अनुभव करना चाहिए और इसी आत्मगौरव की रक्षा करने वाली आत्मगरिमा को ज्योतिर्मय बनाने वाली रीति नीति अपनानी चाहिए। आत्मदेव की साधना का महात्म्य विज्ञान में अत्यधिक है। निराकार साधना में अपने कण कण को नीलवर्ण प्राण ज्योति से ज्योतिर्मय देखने का अभ्यास किया जाता है। भावना की जाती है कि समष्टि सत्ता की प्रकाशवान दिव्य प्रखर किरणें शरीर के रोम रोम में प्रवेश करके बलिष्ठता बढ़ा रही है, मन में प्रविष्ट हो मनस्विता को प्रखर कर रही है। वे अंतरात्मा के भाव संस्थान में प्रवेश करके आत्मशक्ति को ज्वलंत बना रही है। अपना सब कुछ ज्योतिर्मय हो रहा है। साकार आत्म साधना में तो स्वयं को अपने शरीर को ही देव स्थान पर प्रतिष्ठापित करते हैं। मानवीय काया में 5 कोश पंच आवरण के रूप में विद्यमान है। इन 5 को ही स्वतंत्र चेतना के रूप में विकसित किया जा सकता है। 5 देव यही है। जो इन्हें जागृत कर सके वह 5 सहायक छाया पुरुषों सशक्त सहायकों की महत्वपूर्ण सहायता का लाभ निरंतर उठा सकता है। साकार आत्म साधना के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं। दर्पण में अपना चेहरा आधा शरीर ध्यानपूर्वक देखते हैं। उसे परिष्कृत स्तर का देवता मानकर उसका पूजन स्तवन करते हैं। साथ ही यह आस्था भी जमाते हैं कि इस काय कलेवर में निवास करने वाली दिव्य ज्योति यदि आत्मभाव की भूमिका में जागृत हो उठे, उसे अपनी गरिमा का भान हो सके, तो वह निश्चिततः देव सत्ता संपन्न हो सकती है। विश्वबंधु महामानवों की पंक्ति में उसे बैठाने का अवसर मिल सकता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने